नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आपका स्वागत हमारे चैनल पर। पाकिस्तान और चाइना टू फ्रंट वार की साजिश रच रहा है। पाकिस्तान और चाइना भारत की चौकसी से कितना बौखलाया हुआ है, कितना डरा हुआ है, देख सकते हैं कि एलएसी और एलओसी पर 20-20 हजार सैनिक चाइना और पाकिस्तान दोनों ने तैनात कर दिए हैं। इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ है राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पर। सर, ये जो बौखलाहट चाइना की है, देख सकते हैं कि एलएसी पर वो 20,000 सैनिक को तैनात कर रहा है, एलओसी पर भी पाकिस्तान 20,000 सैनिक को तैनात कर रहा है। तो टू फ्रंट वॉर की ये साजिश है चाइना और पाकिस्तान की। इसकी जो भारत ने चौकसी कर रखी है जिस तरीके से, उसी की बौखलाहट हम देख रहे हैं। सर, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक मेरा मानना ये है कि जो ये चाइना ने तनाव किया है वो उसने डोकलाम पे भी किया था और वहाँ भी काफ़ी दिन रुकने के बाद वो लगातार बातचीत भी करता रहा, एक तरफ वो धमकाने की कोशिश भी करता रहा। उसकी नीति है कि वो किसी एक जगह जम के बैठ जाए और अपना स्ट्रक्चर का निर्माण धीरे धीरे वो उस एरिया में करता रहे, बाद में वो कहीं समझौता हो। जैसे कि अभी भी कल जो कमांडर लेवल की मीटिंग हुई है उसमें उसने क्या चीज़ मानी है कि ऐसा करिए, जिन पॉइंटों पर आज हम बैठे हैं इन पॉइंटों से दोनों पार्टी 2-2 किलोमीटर हट जाए। माने तुम हमारे क्षेत्र में घुसकर वो पॉइंट जो 14 है जहां पेट्रोलिंग पॉइंट था वहां से उसको वापस जाना था एलएसी के अपने क्षेत्र में, वहां ना जाकर आज वो पेट्रोलिंग पॉइंट से कह रहा है कि 2 किलोमीटर हट जाओ। मतलब वो तो अपने एरिया में पहुंच जाएगा जहां था, और हमें उस 2 किलोमीटर का अगर मान लिया तो हमें अपनी एलएसी से भी बहुत पीछे जाना पड़ेगा। तो ये उसकी चाल है और ऐसी बातें मानता है जो संभव नहीं है, और इसीलिए भारतीय सेना ने उसकी इस तरह की चाल को नाकाम करते हुए उसकी इस तरह के प्रस्ताव को ठुकरा दिया जिससे कि हमारा बॉर्डर एरिया असुरक्षित हो। अब भारत की नीति क्या होगी? तो भारत अब उसको बल से ही खदेड़ेगा, और उसको ये लग रहा है कि भारत की जो तैयारियां हैं, जिस तरह से हमने फाइटर प्लेन और राफेल आ रहा है, जिस तरह से हमारे पास सुरक्षा उपकरण S-400 आ रहा है, और हमने और बाकी इजराइल से ले लिए इक्विपमेंट, किस तरह से अमेरिका से हम हथियार का सौदा कर रहे हैं और बहुत सारे आ चुके हैं हमारे पास, जिस तरह से हमारी सेना ने भी वहाँ अपना तैनाती की है, उसको देखकर चीन को भी लग गया है कि भारत अब पीछे हटने वाला नहीं है। और इसलिए वो दोनों तरह की बातें करता है। जब देखेगा भारत की तैयारी चल रही है बहुत तगड़ी तो कहेगा आओ बैठ के बात कर लेते हैं। जो बात करने की बात करता है तो वो फिर हैंकड़ी दिखाता है, और इसलिए वो बार बार अपने पैंतरे बदलता है। अब उसकी चलने वाली है नहीं। जैसे कि उसने 20,000 सैनिक तैनात किए हैं, भारत ने भी उसके बदले अब 40,000 तैनात कर दिए हैं, और उन 40,000 में फाइटर प्लेन, टैंक, तोप, हर तरह की आर्टिलरी भारत की तरफ से भी है। यानी अब भारत भी उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर तरह से तैयार है। और रही 2 फ्रंट की बात, तो वो भारत पहले से जानता था कि जिस भी दिन हम चाइना से भिड़ेंगे तो वो पाकिस्तान के जरिए साथ में आएगा बॉर्डर एरिया में। हम पाकिस्तान पे अटैक करेंगे तो चाइना आएगा बॉर्डर एरिया में। ये दोनों एक ही हैं, क्योंकि पाकिस्तान का अपना कोई वजूद है नहीं। उसके पास A to Z सामान, एक गोली से लेके और टैंक तोप तक, फाइटर प्लेन तक, सब चाइना ने दिए हुए हैं, और उसके बदले पाकिस्तान गिरवी रखा हुआ है जी। आप समझिए कि उसकी पाकिस्तान की हालत क्या है कि पाकिस्तान के किसी भी शहर में वो कुछ भी चाइना कर सकता है, और लाखों आज नागरिक उसके वहाँ बैठे हैं, कंपनियां वहाँ काम कर रही हैं, और उन कंपनियों में नमाज नहीं पढ़ सकते, उसने रोक लगाई है। जबकि पाकिस्तान एक कट्टर इस्लामिक देश है, और वहाँ उन्होंने रूल बनाया हुआ है कि जुम्मे की नमाज तो करेंगे ही, बीच में नमाज के टाइम बीच में छुट्टी होगी। लेकिन चाइना की जितनी भी कंपनियां वहाँ काम कर रही हैं उन्होंने इसको बैन किया हुआ है। और किस तरह से चीन के अंदर जो मुस्लिम रहते हैं उनके साथ क्या व्यवहार होता है ये सबको पता है। बावजूद उसके पाकिस्तान कभी भी चाइना के विरोध में एक शब्द नहीं बोलता, और जो चीन कहता है वो करता है। तो वो आत्महत्या करने को तैयार है पाकिस्तान तो, लेकिन भारत 2 नहीं और भी मोर्चे अगर खोलना चाहे तो खोल दे। भारत की हर तरह से तैयारी है। और आपको बताऊं कि यदि चाइना ये सोच रहा है कि वो 2 मोर्चों से भारत को परेशान कर सकता है, तो चीन भी 10 मोर्चों पे परेशान है। आज चीन के अंदर खुद विद्रोह होने की स्थिति है, जिस तरह से अभी, हाँ जी, जिस तरह से लद्दाख में हुआ है
कि उसने अपने सैनिकों की कितनी मौत हुई उनके बारे में अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया है। लोगों में आक्रोश है कि एक तरफ भारत में आप देखिए सैनिक को किस तरह से सम्मान के साथ लाया जाता है और उसको पूरी जनता किस तरह से उसको अंतिम विदाई देती है, सरकार भी वहां उनको सम्मान के साथ अंतिम विदाई देती है। वहीं चीन के जो सैनिक हैं उनका कुछ अता पता ही नहीं है। घर वाले पूछ रहे हैं हमारा बच्चा कहाँ गया, वहां कोई बताने वाला नहीं है, क्योंकि वहां आदमी की कोई कीमत नहीं है और इसलिए अंदर से विद्रोह आ रहा है। दूसरी तरफ भारत ने जो एक चाल चली है उससे भी चीन बहुत बौखलाया है। वो है जैसे कि ऐप पे रोक लगाई है, कंपनियों पे रोक लगाने की तैयारी है। यहाँ के केंद्रीय सड़क मंत्री गडकरी ने घोषणा की है कि अब जो सड़क बनाने के लिए भी चाइनीज कंपनी आना चाहेंगी उनको उससे बाहर रखा जाएगा। और इस तरह से कई कंपनियों ने सरकार के लेवल से भी प्राइवेट लेवल पे भी ये तय हुआ है कि चाइनीज कंपनियों को दूर रखा जाएगा। 5G स्पेक्ट्रम जो था उसको भी वो लॉन्च करने वाला था और उसके लिए बोली लगने वाली थी, तो सरकार ने ये तय कर दिया है कि अब अगले 1 साल तक हम इसको टाल देते हैं, 5G को हम ला ही नहीं रहे। माने अभी इसके बारे में बाद में विचार करेंगे। तो चाइना जो एक उद्योग के बारे में सोच रहा था कि 5G के नाम पर उसको भारत में एक बहुत बड़ा उद्योग मिलने वाला है, बहुत बड़ी पैसे की कमाई होने वाली है, उस कमाई को भी उस पर हमला हुआ है और अब उसके सपने तोड़ दिए गए हैं। तो सरकार ने भी कमर कस ली है कि चीन की आर्थिक रीढ़ भी तोड़ेंगे और इस तरह से हर मोर्चे पर घेरने के लिए मोदी सरकार की तरफ से जो कूटनीतिक प्रयास किए जा रहे हैं उसमें बहुत बड़ी सफलता है कि आज जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका और ताइवान, ये कम से कम 4 ऐसे देश हैं जो भारत पे अगर हमला करेगा या भारत ने हमला किया तो ये 4 मोर्चों पर चीन को और लड़ना पड़ेगा, जो असंभव है चीन के लिए। चीन किसी एक मोर्चे पर भी सफल नहीं हो सकता। वो भारतीय सैनिकों से उसके सैनिक लड़ने में सक्षम नहीं है, ये हमने देख लिया। और ऐसे में जब अमेरिका का युद्ध बेड़ा वो साउथ चाइना सी में मौजूद है, वहाँ अभी उसने गश्त की अमेरिका के युद्धपोत ने, तो ताइवान के युद्धपोतों ने उसको शरण दी, माने उसको सुरक्षा प्रदान करी। इससे चीन बड़ा बौखला गया है कि ये क्या हुआ कि अमेरिका और ताइवान तो एक साथ आ गए। तो ये होना ही था और इस पे जापान और ऑस्ट्रेलिया भी साथ में इस मौके की तलाश में है कि जो द्वीपों पर वो अवैध कब्जा चीन करने की बात करता है, अगर भारत से हमला होता है तो ऐसे में एकजुट होकर वो उन द्वीपों पे भी झगड़ा होगा और जिस मोर्चे पर चीन की शिकस्त तय है। सर बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन अगर बात करें तो घाटी में हमारे जो सुरक्षा बल हैं, जिस तरीके से हमारे जवान आतंकियों को चुन चुन कर मार रहे हैं, इस वक्त चाइना आतंकी संगठनों से बात कर रहा है और सक्रिय कर रहा है। जो घुसपैठ हो रही थी लगातार, घुसपैठ को भी सक्रिय कर रहा है और साथ में आतंकवादी संगठनों से बात करके वहां पर आतंकियों को हमले करने के लिए उकसा रहा है। तमाम तरीके की प्रॉक्सी वार जो भारत से वो पहले भी करता आ रहा है और आज भी वही कर रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, उसने तो ये कोशिश यही की है चाइना ने कि किसी तरह से भारत को कमज़ोर किया जाए, और दूसरी तरफ उसकी चाल ये रही कि पाकिस्तान को डराता रहे कि भाई भारत तुझ पे अटैक कर देगा तो हम तुम्हें हथियार देंगे। उसका हथियार सप्लाई करने का काम रहा, जिससे कि भारी कर्जा आज चीन का कर्जा पाकिस्तान के ऊपर है। इसीलिए पाकिस्तान आज गिर भी हो गया, डरा डरा कर राजनीति करी है। दूसरी तरफ जो आतंकवादी मुद्दा है, आतंक का मुद्दा है, उस पर वो कट्टरपंथ का इस्तेमाल करके और भारत की सेना को परेशान करने के लिए ये हमले कराए जाते थे। लेकिन जब से मोदी सरकार आई है तब से हम देख रहे हैं कि भारत के किसी भी कोने में सिंगल कोई बम विस्फोट वो आतंकवादी नहीं करा पाए, क्योंकि बॉर्डर में घुसते बाद में है। भारतीय सेना को पता पहले चल जाता है और चुन चुन के घर में एक एक को निकाल कर मारा जा रहा है। आज वहां केवल वो आत्महत्या करने के लिए भारतीय बॉर्डर में एंट्री कर रहे हैं। पाकिस्तान की जो चाल है ये कि वो भारत को आतंकवाद में उलझाकर और कश्मीर मुद्दे पर लोगों की सहानुभूति ले लेगा। धारा 370 हटने के बाद पाकिस्तान की वो चाल नाकाम हो गई है। आज कश्मीर में भी हालात सामान्य है, लद्दाख एरिया में सामान्य है, और दोनों जगह के लोग, चाहे वो कश्मीर के हों चाहे लद्दाख एरिया के, ये यूनियन टेरिटरी बनने के बाद केंद्र सरकार के पक्ष में हैं लोग और अच्छा महसूस कर रहे हैं कि यहाँ विकास कार्य हो रहे हैं। और सरकार की तरफ से कोविड-19 को लेकर भी जो सेना वहाँ मदद कर रही है और सरकार मदद कर रही है,
इसके चलते आम जनता के समझ में आ गया कि पाकिस्तान प्रॉक्सी वॉर कर रहा था भारत के खिलाफ चाइना के कहने पर, और हमें भड़का रहा था कि कश्मीर की चिंता तो हम ही करेंगे, जबकि कश्मीर की चिंता असली रूप में भारत सरकार, मोदी सरकार कर रही है। वो अब सिद्ध हो गया है, तो लोगों को समझ में आ गया है। एक उदाहरण देता हूं आपको कि अभी पिछले दिनों जब सऊदी अरब से बहुत सारे कश्मीरी छात्र, जब वहां से ये हो गया भाई कोविड-19 में अपने अपने देश में जाइए, जो भी जिस देश का है, तो वहां से भारत आने थे, उन लोगों को उम्मीद ही नहीं थी, क्योंकि पाकिस्तान के छात्र तो आवाज लगाते रहे, उनकी सरकार ने उनको नहीं लिया, लेकिन मोदी सरकार उनको लाई नहीं, बल्कि सम्मान के साथ अच्छा सा क्वारंटीन सेंटर में उनको रखा। जब उसके बाहर आए वो छात्र और उनसे पत्रकारों ने पूछा कि आपको कैसा लगा, कह रहे जी हमारे दिमाग में तो बड़ी खराब छवि थी कि ये मोदी जो है सरकार मुस्लिम विरोधी है, लेकिन हमें अच्छे से क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है, हमें बहुत अच्छी फैसिलिटी भी यहाँ मिली है, और आज हमारी जान सुरक्षित हुई है तो वो मोदी जी की वजह से हुई है, क्योंकि हम सुरक्षित सऊदी अरब से यहाँ तक आए और यहाँ हमें 14 दिन क्वारंटाइन रखा, तो हमें पूरी चिकित्सा मुहैया कराई गई। लोगों को अब समझ आ गया है कि आतंकवाद केवल और केवल एक बहाना था, ये इस देश को एक भटकाने के नाम पर जितने भी नेता थे, अब वो नेताओं का भी मोह भंग हो गया है। जो अलगाववादी नेता थे वो भी पार्टियां छोड़ रहे हैं, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि उनकी दाल भारत में गलने वाली नहीं है। अभी तक लोगों को भटकाकर पैसे के बल पर वो बंदूक थमा दिया करते थे। अब कश्मीर का युवा तो कम से कम उनके कहने पर बंदूक थामने को तैयार नहीं है, क्योंकि लोगों का कहना है कि तुम जो नेता हो, तुम्हारे बच्चे तो विदेश में पढ़ते हैं और तुम यहाँ के बच्चों को बंदूक देकर, पत्थर देकर कहते हो सेना पे पत्थर मारो। तो इसलिए केवल अब पाकिस्तान है जिसको मूर्ख बनाना शायद चाइना के लिए आसान होगा, इसलिए वहां से आत्महत्या करने के लिए यदा कदा वो लोगों को भेज देता है। भारतीय सेना चुन चुनकर एक एक को मार रही है, तो वो सीधा हो गया, जिसको आत्महत्या करने का शौक हो वो आ जाओ। तो इसलिए अब किसी भी मोर्चे पर चाहे चीन की कोई चाल चलने वाली नहीं है, चाहे वो पाकिस्तान के रास्ते आए, चाहे वो लद्दाख के रास्ते आए, हर मोर्चे पर भारतीय सेना, भारत की सरकार मुंह तोड़ जवाब देने के लिए चीन का तैयार है। जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।